Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है आपका। हंसी मजाक छोड़ के अभी सीरियसली कुछ बात करें तो इनियोस का ये लॉन्ग ड्रॉन आउट एरिक टेना का फ्यूचर का ये रिव्यू जो चालू है एफए कप खत्म होने के बाद कंपैरिजंस करे गए कि मीडिया में कि यार ये ग्लेजर्स और इनियोस का सिमिलैरिटी बहुत है। बिल्कुल आई थिंक दैट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो ज़्यादा ही हो रहा है। हमको मालूम था, इनियोस ने सर जिम रैटक्लिफ ने बहुत क्लियरली बोला था कि उनको पहले ऑफ द पिच जो केओस है इतने सालों से, जिनके लिए यूनाइटेड फैंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया ग्लेजर्स के सामने, उनको वो सब बदलना है। उसके लिए वो लोग ने कुछ की पर्सनल चेंजेस किए थे, राइट। अभी उसमें से मालूम है कि कोई गार्डनिंग लीव पे है, किसी का कोई स्टार्ट डेट एंड में है, अपेरेंटली किसी का स्टार्ट डेट 2025 में है। लेकिन इनियोस का एक ही प्लान था एंड दे ट्राई टू एग्जीक्यूट वो प्लान, ठीक है। उन लोग ने बहुत ही क्लियरली बोला था मीडिया को कि उनका प्लान क्या है। ऐसे नहीं था कि दे डोंट नो व्हाट द प्लान, हमको नहीं मालूम था। वो लोग ने ये नहीं आके हमको बोला था कि हम पहले आके स्ट्रैटेजाइज ऐसे करेंगे कि हम मैनेजर को प्रायोरिटी देंगे, या हम पहले ओल्ड ट्रैफर्ड को डेवलपमेंट ही करने वाले हैं, या हम पहले कैरिंगटन को ही डेवलप करने वाले हैं। वो लोग ने पहले बोला कि हम पर्सनल चेंजेस लाएंगे, वो पर्सनल डिसाइड करेंगे कि हाँ ये सब हमको मालूम है करना है हमको, बट दिस पर्सनल आप अपने रोल में जब आएंगे तभी ये डिसाइड करेंगे। अभी एक आर्टिकल आया है स्वीडिश रंबल का, या ट्वीट सीरीज ऑफ ट्वीट्स था, ठीक है। वहाँ पे वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, मैंने इसका लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप पूरा वो ट्वीट भी पढ़ लेना। थोड़ा लूजली मैंने वहाँ से भी एक दो कपल ऑफ पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। बट बेसिकली आपको समझाना है कि ये क्यों इतना लंबा ले रहा है ये प्रोसेस। अपेरेंटली एक स्टार तो मैं यहाँ पे डालूंगा एस्ट्रिक्स की, पॉसिबली फैंस को हमको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है, इवन पीपल हु क्रिएट कंटेंट ऑनेस्टली, राइट। बहुत कम लोगों को लीक्स से कुछ मालूम रहता है। शायद ये डिसीजन ऑलरेडी बना गया है, क्योंकि टेनाक तो हॉलीडे पे है, कप जीतने के बाद वो तो छुट्टी में चला गया है, उसको भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, या उसको जॉब है या नहीं है, ये हमको सिर्फ मीडिया में नहीं मालूम, राइट, और फैंस को नहीं मालूम। तो दिस इज स्पेकुलेशन ऑफ ये क्यों इतना टाइम लग रहा है, या पॉसिबली कभी हमको एक्सपेक्टेशन है कि जवाब मिल जाएगा, क्योंकि यूरोस बस 7 दिन में। और हमने ऑलरेडी एक बात किया था पहले एपिसोड में कि यूरोस खत्म होने के बाद और सीजन चालू होने में 1 महीने का ही फर्क है, विच मीन्स कि कई नया मैनेजर भी आएगा। एरिक टेना को निकाल दो, ठीक है, ये जो नए पर्सनल आए हैं उन लोगों ने बोला कि एरिक टेना विल नॉट सूट दिस क्लब, उनका स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं है, उनके जो प्लेयर्स है वो सूट नहीं करते, वी कांट अफोर्ड इट। तो नए मैनेजर को आप कितना 15 दिन दोगे? प्लेयर रिक्रूटमेंट होगा ड्यूरिंग यूरोस में, तो आपको मालूम है प्लेयर्स के प्राइस इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पर्सनल कहाँ से आए, क्या करने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी क्यों है कि कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो पहले तो हम बात करेंगे उमर बराडा के यहाँ पे, ठीक है। उमर बराडा ऐसे नहीं है कि या उन्होंने या ब्लांक ने जो इंटरिम सीईओ है कि वो लोगों ने कुछ फुटबॉल खेला है या नहीं खेला है ज़्यादा, लेकिन वो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं, राइट। एंड ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म था, हमने ऑलरेडी ये बात की है कि अंडर ग्लेजर्स एड वुडवर्ड जो एक सीईओ था वॉज इन्वॉल्व इन फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स भी, कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी। तो जिसका जो स्पेशलाइजेशन रहता है और एक टीम का स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पे जो फिल्टरेशन रहता है, इट्स इजियर टू पिन पॉइंट कि कहाँ पे चीज़ें गलत जा रही है, सही जा रही है, एंड इन दैट सिस्टम यू कैन इजिली रूट आउट एरर्स, ठीक है। और कुछ भी जो गलत गया है और व्हाट कैन गो बेटर, यू कैन ट्रिकल डाउन द इन्फॉर्मेशन वेरी वेल और गो अपवर्ड्स द सेम वे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव सीईओ उमर बराडा जो एक्सपीरियंस लेके आया मैन सिटी से, एंड वर्किंग विद द सिटी ग्रुप ऑब्वियसली इज बिल्ट इज कनेक्ट्स ऑल्सो करंटली जो वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड में चालू है। तो वेरी गुड हायर ओवर देयर एंड मेनली लाइक वी सेड कि वो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं, नॉट द फुटबॉलिंग साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उन्होंने कभी फुटबॉल खेला नहीं है या कुछ मैनेजर या स्काउट रहे हैं, राइट। बट इज अ वेरी गुड पर्सन टू हैंडल द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो वो वहां पे गुड हायर आप कहते हैं। नाउ लेट्स गो लुक एट डैन एशवर्थ, हुज गोइंग टू बी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, ठीक है। जेसन विलकॉक्स जो एक टेक्निकल डायरेक्टर रहने वाला है, उन दोनों का रोल हम थोड़ा समझाते हैं। उसके पहले यू हैव ऑब्वियसली डेव ब्रेल्सफोर्ड। सो डेव ब्रेल्सफोर्ड जो एक सीनियर एडवाइजर है इन दिस होल इनियोस सिंस दे हैव टेकन ओवर यूनाइटेड एटलीस्ट द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट। सर डेल ब्रेल्सफोर्ड ऑलरेडी नीस में भी ऐसा एक सिमिलर रोल किया है वो लोग ने। वो एक टीम प्रिंसिपल है उनके साइकिलिंग टीम के लिए, मतलब उनको भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में नॉलेज तो है कि टीम कैसे चलनी चाहिए, बेसिकली द बेसिक्स है। तो उनके पास कॉम्पिटेंस तो है व्हेन ही इज ओवरसीइंग दीज थिंग्स, आल्सो ट्राइंग टू वर्क इंटरिम सीईओ ब्लांक के साथ और अभी उमर बराडा के साथ व्हेन ही स्टार्ट्स ऑफिशियली ऑन पेपर। तो उनका काम कभी चालू होता है वो तो बहुत मॉडल है मीडिया में, बट अपेरेंटली बिहाइंड द सीन तो उन्होंने चालू किया, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट डैन एशवर्थ हु इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, और जिसके बारे में हमने बहुत मीडिया में पढ़ा है कि न्यूकासल इज बीइंग वेरी डिफिकल्ट, उनका कुछ सेटलमेंट करना है नहीं करना है। क्या वो अफेक्ट कर रहा है हमको कि नहीं कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली जायज़ है कि थोड़ा अफेक्ट करेगा ही।
बिकॉज एट द स्टेज दैट वी हैव रीच, हमको तो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स मैनेजर के बारे में नहीं मालूम है, इफ वी आर टू बिलीव प्योरली मीडिया के बारे में, क्या मीडिया में क्या चालू है, ठीक है। अभी डैन एशफोर्थ और जेसन विल्कॉक्स के क्या रोल होंगे? मेनली टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, वो पूरे फुटबॉलिंग एस्पेक्ट तो ऐसे देखते हैं कि स्टाइल ऑफ प्ले क्या रहेगा, ठीक है, कौन से प्लेयर्स आएंगे कि ये स्टाइल ऑफ प्ले में सूट करेंगे। अभी आप प्लेयर्स का देखोगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैनेजर, क्या हमको ये स्टाइल ऑफ प्ले के लिए क्राइटेरिया ए, क्राइटेरिया बी, ये मैनेजर सूट करेगा, जो एरिक टेन हाग है वो सूट नहीं करेगा, तो ये जो प्लेयर्स हमारे जो ए पॉइंट के लिए स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेल सकते हैं वो भी हम ले नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मैनेजर। दिस इज हाउ इट्स ऑल इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स इन अ रो व्हेन दे स्ट्रक्चर द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स वो क्लब के, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द फुटबॉलिंग स्टाइल, क्या एरिक टेन हाग को बिलीव करते हैं कि एरिक टेन हाग ये क्लब को वापस टॉप पे ले जा पाएगा? अभी अगर जो उनको बिलीफ है कि नहीं ला जा, वो नहीं ले सकता है, तो निकाल दो, ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को एज अ फैन, बट निकाल दो उनको। लेकिन क्या ये ऑलरेडी इन प्लेस है? आज जेसन विल्कॉक्स ऑलरेडी डूइंग हिज जॉब, डैन एशफोर्थ ऑलरेडी डूइंग हिज जॉब, मेरे ख्याल से वो भी नहीं हो रहा अभी। आई थिंक द वे कि जैसे ये हमको बिलीव किया गया कि मीडिया में जो लीक आए हैं वहां से कि एवरीवन इज नॉट स्टार्टेड द जॉब फुल्ली येट, तो अगर जो ये लोगों ने अपना जो जॉब है वो बराबर टर्म में रिज्यूम नहीं किया है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टीम या सर डेविड ब्रेल्सफोर्ड who's going to eventually oversee this and give this away to Blanc, who's interim CEO, to Berardi. इन द इंटरम जो लगता है कि जो क्लैरिटी के लिए इनियोस को ये ऐसा सिस्टम सेट करना था विद डिफरेंट पीपल लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज उनका वो प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म जो उनका पोजीशन अभी ऑफिशियली वो लोग ने स्टार्ट नहीं किया, उसके वजह से मुझे लगता है ये रिव्यू अटक गया है। इफ यू हैव टू रियली बिलीव, व्हाई एल्स वुड अ रिव्यू लाइक दिस टेक सो मच टाइम? कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते गए एफए कप खत्म होने के बाद, यूरोज आ रहा है, आपको प्लेयर्स को निकालना है, सम प्लेयर्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट एंड देयर इज नो न्यूज अबाउट कौन मैनेजर भी है कि नहीं, फॉरगेट अबाउट कौन प्लेयर्स आने वाला है कि नहीं, ठीक है। नाउ अगर जो हम बात करें प्योरली की जेसन विल्कॉक्स के बारे में थोड़ा, ठीक है, वो एक टेक्निकल डायरेक्टर है जो बरारडा ने हैंड पिक किया, हमको मालूम है, हमने मीडिया में भी पढ़ा है क्योंकि वो लोग ने साथ में सिटी में काम किया था। जेसन विल्कॉक्स ऑफिशियल कैपेसिटी में सिटी के साथ आई थिंक अबाउट 10 साल काम किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमने उससे साउथहैम्पटन से लिया है, वो साउथहैम्पटन में 8 महीना उन्होंने काम किया है, ठीक है। आई थिंक अबाउट 8 मंथ्स इज वर्क एट डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इन साउथहैम्पटन। वहाँ पे आई थिंक 3 प्लेयर उन्होंने अपने नाम के अपने ऑफिशियल टाइटल से साइन किए, 3 प्लेयर वहाँ पे। अभी आप बोल सकते हो कि साउथहैम्पटन हैड अ गुड सीजन, अभी यू कैन से कि इज दैट ओनली बिकॉज ऑफ हिम? आई वुड हार्ड टू आर्ग्यू फॉर मी, क्योंकि 3 प्लेयर ऑफिशियली उनके नाम से आपने साइन किए हो, बट आई डोंट थिंक दैट इज इट, राइट। और सिटी के लिए इफ यू गो एंड सी कि वो मेनली अकेडमी को ओवरसी कर रहे थे, और दे वर डिसाइडिंग कि अकेडमी में कौन से प्लेयर आने चाहिए, अकेडमी में कौन से प्लेयर, अकेडमी में कौन से प्लेयर आने चाहिए, और अकेडमी का फ्यूचर क्या है, कि ये अकेडमी से हमको सीनियर टीम में कितने प्लेयर आने चाहिए, कैसे प्लेयर आने चाहिए, हमको इतने सीनियर प्लेयर चाहिए, बाहर से आएंगे ट्रांसफर से, वो नहीं देख रहे थे। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये हमारा अकेडमी प्लेयर्स है, हम अकेडमी प्लेयर प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करें, अकेडमी को ओवरऑल कैसे इंप्रूव करें, वो उनका जॉब था वहाँ पे, ठीक है। वो उन्होंने छोड़ा जनवरी 23 में, फिर वो लोग ने ज्वाइन किया साउथहैम्पटन को, लाइक आई सेड। साउथहैम्पटन में ऑफिशियली काम किया ऑन पेपर 8 मंथ्स, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो हमने उनको पोच कर दिया, ठीक है। तो टेक्निकली जो साउथहैम्पटन ने 4th प्लेस फिनिश भी किया है, इज इट ऑल थैंक्स टू हिम? ऑब्वियसली उन्होंने कुछ तो पार्ट प्ले किया होगा, ठीक है। व्हेन सिटी छोड़ के वो साउथहैम्पटन गए होंगे तो वहाँ से भी दे वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग, पोटेंशियली कपल ऑफ प्लेयर्स ही वुड हैव साइंड ओवर देयर। एक एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल उन्होंने एक मैनेजर साइनिंग किया था साउथहैम्पटन के लिए, तो हम बोलेंगे कि इज ही द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन कमिंग इन टू दिस सेटअप यूनाइटेड के लिए, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब है, एंड वी बीन क्राइंग आउट फॉर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, टेक्निकल डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। एज अ टेक्निकल डायरेक्टर क्या हम बोल सकते हैं कि ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ आता है? प्रॉबेबली नॉट। और वही जो स्वीडिश रंबल का मैं ये पूरा पढ़ रहा हूँ कि ये उन्होंने वही बात किया है कि ये ऑन पेपर इज नॉट दी बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब अवेलेबल यहाँ पे, ना ही हैज ही गॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो इन दैट रोल। अभी हम बेस्ट पर्सन छोड़े तो क्या उनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, क्योंकि ऑफिशियली ये साउथहैम्पटन चैंपियनशिप क्लब था, राइट। अभी प्रीमियर लीग का जो हुआ है वो बाद में।
ऑफिशियली वो चैंपियनशिप क्लब में था और उसने चैंपियनशिप लेवल पे ये साइनिंग्स किए, मैनेजर को हायर किया है, ठीक है। तो ऑफिशियली आप बोले तो उसके पास कितना अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के कम एक्सपीरियंस है एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, टेक्निकल डायरेक्टर काइंड ऑफ थिंग्स। तो नॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस, नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट यूनाइटेड पे आए क्योंकि उनका रिलेशनशिप बराडार के साथ। बट एट सिटी उन्होंने अकेडमी को ओवरसी किया है, उन्होंने क्लोजली वर्किंग विद बराडा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हैं वो अकेडमी में, और उन लोग ने ही इज डन वर्क ओवर देयर, which is why I think as a technical director, and he's not going to be director of football at United, director of football होंगे Dan Ashworth. So I feel as a technical director working in tandem with Dan Ashworth, शायद it will work out. I'm not saying कि good or bad. I'm trying to make you understand कि एक पूरा एक बॉल है, क्यों डिले हो रहा है एरिक टेन हाग के डिसीजन में, और ये लोग जो आने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो आए भी नहीं है फुल्ली ऑन बोर्ड, और ये इनके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है। तो अब ये बात करेंगे कम्स टू डैन एशवर्थ, ठीक है। डैन एशवर्थ के बारे में वी हैव रेड कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। उन्होंने एक इंटरव्यू, एंड दिस नाम गोइंग टू कोट डायरेक्टली स्वीडिश रंबल का यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने बोला है कि उनका एक जो सीवी है वो ब्राइटन में टेक्निकल डायरेक्टर थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद बहुत बार बोला है कि वो एक बेसिकली फैसिलिटेटर है, वो गो बिटवीन बोलते हैं, फैसिलिटेटर है वहाँ पे, जैसे बेसिकली दे मेक श्योर कि रिक्रूटमेंट जो है, फर्स्ट टीम है, जो कोचेज है फर्स्ट टीम के और अकेडमी के, ठीक है, जो फिजियो टीम है, मेडिकल टीम है वगैरह, वो फैसिलिटेट करते कि ये सब एक अच्छे वेल ऑयल सिस्टम में चले। बहुत हमने मीडिया में पढ़ा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल कि उनके 8 प्लेयर आए हैं ब्राइटन के, ही इज रिस्पॉन्सिबल सोली के ग्रैम पॉटर आया है। देर इज हाफ ट्रूथ्स इन ऑल ऑफ दिस कि वो सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो इंटरव्यू में ऐसे भी कहा था कि जो ओनर है ब्राइटन के, जो ओनर है वो बहुत अपने आप इन्वॉल्व थे यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बहुत डिसाइड किया था कि स्टाइल ऑफ प्ले मुझे ऐसा देखना है, इसलिए ग्रैम पॉटर जैसा मैनेजर वो लोगों ने लाया था, ठीक है। वो खुद नहीं था कि उसने बोला एशवर्थ ने कि मैंने खुद ने ऐसे नहीं बोला कि यही प्लेयर को लाना, ये किया है, बट ही इज मेड वो फिल्टरिंग उसने किया है ऑफ कोर्स, एंड हिज स्टैचर द वे ही इज डेल्ट विद इट, वो एक पॉलिश्ड आदमी है, तो ही इज हेल्प्ड फैसिलिटेट द ट्रांसफर्स, बट इज नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल कि उसने ही आइडेंटिफाई किया है ट्रांसफर्स, उसने डिसाइड किया है। वो एक पूरा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक ऑयल सिस्टम रहता है, जो स्काउट्स रहते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर वर्क्स विद देम, टेक्निकल डायरेक्टर रिपोर्ट्स टू डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। तो बेसिकली जो स्वीडिश रंबल बोल रहे हैं कि जो एशवर्थ है, जो उनको मीडिया में बड़ा चढ़ा के बोला गया है, वो कुछ भगवान नहीं है, बट हाँ वो अच्छे है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ही इज अ बैड पर्सन, बट उनका मेन जो रोल था, जो ब्राइटन के बारे में बात करते हैं, न्यूकासल में तो आए और अभी निकल रहे हैं, तो राइट उधर बहुत टर्बुलेंस है, तो थोड़ा नेगेटिव मीडिया भी आएगा वहां पे, बट बेसिकली वो फैसिलिटेटर थे, बट ही वर्क वेरी वेल एज द पर्सन ऑन टॉप ऑफ दैट एज अ फैसिलिटेटर, क्योंकि उसके नीचे जो सिस्टम था वो वेल ऑयल्ड था, एंड ही मेड श्योर दैट दैट केप्ट टिकिंग, ठीक है। आई होप दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। मैं राउंड अप करूँ तो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का रोल वो एशवर्थ ने तो किया था ब्राइटन के लिए, इट वर्क बिकॉज एवरीबडी अंडर हिम was doing a good job, but he made sure they did a good job। और उसके ऊपर जो ओनरशिप था ब्लूम का, उनको मालूम था कि उनको एक एक्स्ट्रा स्टाइल ऑफ फुटबॉल देखना है, ये जो मैनर है वो ऐसा खेल पाएगा, और एक उनका एक अलग से एनालिटिक्स टीम और कंपनी था फुटबॉल स्टैट्स का, जो टोनी ब्लूम का था, विच प्रीटी मच फिल्टर डेटा फॉर द टीम, फॉर द रिक्रूटमेंट टीम, फॉर द फुटबॉलिंग ऑपरेशंस टीम एट ब्राइटन। सो दिस इज डेविड एशवर्थ, ओके, डैन एशवर्थ, सॉरी। वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट विलकॉक्स कि वो क्या, उनका रोल क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एंड वी स्पोक अबाउट उमर बराडा हु इज कमिंग इन, अपेरेंटली विल स्टार्ट सून इश। कभी बोलते हैं कि अक्टूबर में चालू करेंगे, कभी बोलते हैं अभी जुलाई से चालू करेंगे। सो उमर बराडा, ग्रेट बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट, सेपरेशन ऑफ बिजनेस एंड फुटबॉलिंग रेशियो, उमर बराडा सॉलिड हायर, ठीक है। इंटरिम सीईओ उनके ऊपर जो ब्लैंक है वो भी हेल्प कर रहे हैं, ग्रेट जॉब एनियोस ओवर देयर। Coming to the footballing side of it, Wilcox and Dan Ashworth जो have to start working ASAP। अगर जो आपको डिसाइड करना है कि मैनेजर कैसे आएगा, प्लेयर्स कैसे आएंगे, स्टाइल ऑफ फुटबॉल क्या रहेगा, जो हम देख रहे हैं हमको वो देखना है। मेरे ख्याल से अगर ये सब ऑलरेडी पूरा वेल ऑयल्ड सिस्टम नहीं है अभी, एंड दे आर स्टिल पुटिंग द पजल टुगेदर, तो इट नॉट, दिस नॉट एन इनियोस हेट एपिसोड, इट्स टू मेक फैंस अंडरस्टैंड कि ये पजल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये पजल में पीसेस ऑलरेडी डाल रहे हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वी माइट सी अ टेन हाग डिसीजन वेरी सून, या अगर जो हम टेन हाग का डिसीजन देखेंगे ये वीडियो आने के 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, आई फील कि ये सब प्लेयर्स विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द टेन हाग डिसीजन।
I think end of the day it will be it will be Brailsford, it will be Omar Barada in tandem with Blanc. आई थिंक ये लोगों के अंदर ही, जो हमने मीडिया में ऑलरेडी पढ़ा है ये बाय द वे, क्योंकि ये जो लोग हमारे स्टाइल ऑफ प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑफिशियली उन्होंने चालू नहीं किया है. तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन इज लेड टू वेयर वी फील एज फैंस कि क्या हो रहा है यार इनियोस. होपफुली वी गेट क्लैरिटी सून कि डेरिक टेनाक को नहीं चाहिए तो दुख लगेगा लाइक आई सेड, बट निकाल दो टेनाक को, ठीक है अपना. लेकिन जो नेक्स्ट मैनेजर आने वाला है उनको आई होप टाइम दिया जाए. अगर डिसाइड किया है ऑलरेडी ग्रेट, आई होप इट इज समवन कॉम्पिटेंट. आई होप उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि समझो अभी आपने नए मैनेजर को लाया ये ऐसे सिचुएशन में, ये माहौल में, कहाँ से रिक्रूटमेंट का टाइम है. अज्यूम बिहाइंड द सीन ये 2 महीने पहले भी डिसाइड हो गया होगा. आई स्टिल थिंक कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला होगा नए मैनेजर को आके क्लब का स्ट्रक्चर देखने के लिए, क्योंकि ही इज ऑन पेपर वर्किंग विद गोस्ट ना. क्योंकि विलकॉक्स हैज जस्ट जॉइन, बराडा इज जॉइन इन, डैन एशवर्थ जो डायरेक्टर फुटबॉल है उनका तो इशू चालू है, तो वो गोस्ट के साथ अभी काम कर रहे हैं, ठीक है. तो वेयर इज द फुल क्लैरिटी देयर? इट इज, एंड इफ देयर इज फुल क्लैरिटी, इनियोस ओवर टाइम वर्क कर रहा है टू मेक इट हैपन, विच मीन्स दैट यू हैव टू गिव दिस न्यू मैनेजर एटलीस्ट 2 साल, एटलीस्ट 2 साल. उनको आप 1 साल में आधे प्लेयर देख के क्या देख पाओगे स्टाइल ऑफ फुटबॉल में, ठीक है. आप आगे देख के क्या देख पाओगे कि यहाँ ये मैनेजर सक्सेसफुल है, ये प्लेयर जो आ रहे सक्सेसफुल है, क्योंकि तुम्हारा जो बैक एंड आपको ओवरऑल करना था, जो आपने मीडिया में चिल्ला के बोला है, वो ओवरऑल हो रहा है. एंड ये सब चीज़ें टाइम लगती है, तो इनियोस को हम अगेन मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं ब्लेम कर सकते. लेकिन हमको एज फैंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इतना केओस अभी है, दिस विल टेक टाइम. नया मैनेजर आएगा तो भी उसको भी टाइम लगेगा. हम ऐसे नहीं बाद में बोल सकते कि नहीं उसके तो टेनाक को रखना चाहिए था, टेनाक को निकाल दिया तो निकाल दिया, वी हैव टू मेक अ पीस विद इट. और टेनाक को रखा भी तो आई विल फुल्ली एंटिसिपेट कि ये जो प्लेयर्स, ये जो पूरा सेटअप इनकमिंग है एंड बाय अक्टूबर नवंबर सेटल हो जाएंगे यहाँ पे, वो लोग एक दिसंबर में रिव्यू कर सकते हैं टेनाक का. अगर टेनाक का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्लेयर्स आर फिट लेकिन कुछ स्टाइल ऑफ प्ले नहीं दिख रहा है, मे बी इन दिसंबर दे कैन डिसाइड कि अभी हम इसको सैक करेंगे और नया मैनेजर लाएंगे. बहुत ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे विल डिले दिस बाय 6 months एंड दे कुड डू ऑल ऑफ दिस इन दिसंबर, जब भी विलकॉक्स इज बीन इन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एशवर्थ इज फाइनली इन, बराडा सेटल इन, एंड देन दे बी लाइक अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है ये बंदे का. अभी तो ऐसे ही चालू है कि हम अपना तो जॉब देख ले कि हमारा क्या हो रहा है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अभी भी. आई फील दैट्स वेयर इट इज एट दिस स्टेज एंड आई फील दैट्स वेयर द कंफ्यूजन इज. If I've missed something and if you want to add something, please let me know. ठीक है, this is what we think or what I think is the issue right now United and heavily quoted from Swedish Rumble. मैंने वो उनका ट्वीट डाला है, लिंक डाला है, पढ़ लो. और बाकी the things, few of things I have read over the last 1 week कि बॉस चालू क्या है, right? Lot of fans are wondering कि चालू क्या है. Anyway, thank you so much. If you like the video, leave a like on it. Subscribe करना है चैनल को. और हम मिलेंगे obviously, hopefully क्या पका रहे एक एपिसोड के लिए सुनील के साथ. And we'll be covering the Euros obviously as and when the matches allow. Thank you so much for your support so far and see you next time.